नमस्कार, आप देख रहे सुनो इंडिया। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आज पहली बार बीजेपी के मंच पर केजरीवाल की दो पुरानी साथी किरण बेदी और शाजिया इल्मी एक साथ दिखी। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में अपने भाषण में किरण बेदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से झुग्गियों में काम करने का आह्वान किया। किरण बेदी ने नारा दिया, स्वच्छ झुग्गी स्वच्छ मकान। गौरतलब है कि झुग्गियों में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की अच्छी पकड़ मानी जाती है। और अब हम आपको दिखाते हैं कैसे दिल्ली बीजेपी ने किरण बेदी और शाजिया इल्मी का स्वागत किया। पहली बार ये दोनों एक साथ बीजेपी के मंच पर नजर आईं। किरण बेदी दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के बीच बैठी हुई थीं। इससे उनकी अहमियत साफ दिखती है। दूसरी तरफ आज ही बीजेपी में शामिल हुई शाजिया इल्मी कतार में सबसे किनारे बैठी थीं। शाजिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और ऐसी अटकलें हैं कि शाजिया को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आज किरण और शाजिया दोनों ने ही पहली बार बीजेपी के मंच से बीजेपी नेता के तौर पर भाषण दिया। तो पहली बार बीजेपी के मंच पर किरण बेदी और शाजिया इल्मी दोनों, और हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान। अनुराग, शाजिया और किरण बेदी दोनों एक साथ एक मंच पर, दोनों अन्ना की साथी, दोनों अरविंद केजरीवाल की पूर्व साथी, और आज दोनों मंच से हुंकार भर रही थी। बीजेपी के लिए बड़ा महत्व इसका। शीतल, देखिए बड़ा महत्व है और अब इसको लेकर के चुटकुले भी चलने लगे हैं। मेरे पास मोबाइल है और इसमें एक एसएमएस मुझे मिला है, बड़ा दिलचस्प है। इसमें तुलना की गई है किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल की, और बड़ी ही दिलचस्प तुलना है। मैं पढ़ के सुना देता हूं। बीजेपी वर्सेस आप, किरण बेदी स्टार्ट्स फ्रॉम के, केजरीवाल स्टार्ट्स फ्रॉम के। किरण बेदी पीएचडी, अरविंद केजरीवाल ग्रेजुएट। किरण बेदी आईपीएस, अरविंद केजरीवाल आईआरएस। किरण बेदी आईआईटी डी, केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर। किरण बेदी सुपर कॉप, केजरीवाल फील्ड ऑफिसर। किरण बेदी 40 ईयर एक्सपीरियंस, केजरीवाल 5 इयर्स एक्सपीरियंस। किरण बेदी तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेलर, और अरविंद केजरीवाल तिहाड़ प्रिजनर। एक चुटकी लेता हुआ है बाद में, किरण बेदी टफ, अरविंद केजरीवाल कफ। तो अब कुल मिलाकर के लोग इस पर चुटकी भी लेने लगे हैं। और बेशक किरण बेदी का जिस तरीके से बीजेपी में आना हुआ है, उसने उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया कि भाई बीजेपी के पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है। अब ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल के सामने किरण बेदी आएंगी और किस तरीके से मोर्चा संभाला जाएगा, किरण बेदी कौन सा मोर्चा संभालेंगी, किरण बेदी की भूमिका क्या होगी। जनता की अगर राय ले तो वो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले किरण बेदी को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। अनुराग, जो आपने अभी बताया, जो पूरे एक लिस्ट ऑफ कंपैरिजंस थी, उसमें आपने एक बड़ा दिलचस्प वन लाइनर था कि किरण बेदी टफ और अरविंद केजरीवाल कफ। तो ये मुझे आपका अंदाज लगता है? इस तरह की चुटकियां तो आप लेते हैं। मेरा नहीं है। मेरे को एक एसएमएस मिला, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। मेरा नहीं है। तो निश्चित तौर पे एक बड़े कई सवाल ये भी उठते हैं कि क्योंकि ये दोनों बहुत करीबी तौर पर अन्ना आंदोलन से जुड़ी रही हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ कोर टीम में थी, तो ऐसी बहुत से राज होंगे, ऐसी बहुत सी अंदर की बातें होंगी जो जनता के सामने परत दर परत खोली जाएंगी या खुलेंगी। तो ऐसा भी कुछ लग रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। मुझे लगता है कि बीजेपी इसका फायदा उठाएगी। शाजिया इल्मी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि शाजिया इल्मी चुनाव हार चुकी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर ही लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया, तो बीजेपी में आने के बाद उनकी क्या इमेज वो फॉर्म करती हैं वो नहीं कह सकते। लेकिन किरण बेदी की इमेज, ईमानदारी की अगर तुलना की जाए, ईमानदारी के पैमाने पर अगर कसती हैं आप, तो किरण बेदी भारी पड़ती हैं, 21 पड़ती हैं अरविंद केजरीवाल के मुकाबले। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो घर से आई हैं, घर के भेद लाई हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी इसका फायदा उठाएगी और उसे उठाना भी चाहिए। अच्छा, मैं ये बहुत इस वक्त हाइपोथेटिकल सवाल होगा, लेकिन सभी के जहन में है कि क्या किरण बेदी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर? क्या बीजेपी उन्हें ही प्रोजेक्ट देगी? किस तरह की सुगबुगाहट है? और रही बात शाजिया के रोल की, तो उनके रोल को भी उन्होंने चुनाव लड़ने से तो इनकार कर दिया। तो क्या किस तरह का रोल इनके लिए दिख रहा है? क्या खबरें आ रही?
देखिए, शाजिया इल्मी के बारे में ये कहा जा सकता है कि शायद उनको प्रचार का जिम्मा सौंप दिया जाए, जैसे कि बीजेपी के तमाम आला नेता प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। लेकिन हाँ, किरण बेदी के लिए जनता में जो सुगबुगाहट आपने पूछी, तो ये जाहिर तौर पर जनता चाहती है कि किरण बेदी अगर आई है बीजेपी में तो उन्हें अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा किया जाए। दिलचस्प मुकाबला होगा। मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के तौर पर भी किरण बेदी को जनता पसंद कर रही है और 100 में से 100 नंबर उन्हें जनता दे रही है। बीजेपी उनके लिए क्या भूमिका तय करती है, खैर उसने अभी पत्ते नहीं खोले। अनुराग, किरण बेदी की बैकग्राउंड बेदाग है। उनकी छवि एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के तौर पे ईमानदार, बेदाग छवि, पूरे देश की महिलाओं के लिए रोल मॉडल वो रही हैं। लेकिन वो अपने सपाट तरीके के लिए जानी जाती हैं, एकदम वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और नरेंद्र मोदी के जो मुख्यमंत्री रहते हैं या उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं वो डिट्टो अलाइन, यानी वो एक चलने वाले, पीछे चलने वाले होते हैं। किरण बेदी की शख्सियत उस तरह की नहीं है। तो क्या ये सामंजस्य में कहीं कोई दिक्कत हो सकती है? मुझे लगता है सामंजस्य में दिक्कत होती तो किरण बेदी को बीजेपी में लाया ही नहीं जाता, क्योंकि बीजेपी में अगर किरण बेदी आई हैं तो फिर इसमें नरेंद्र मोदी का पूरा से होगा। किरण बेदी पहले भी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, कल ही उनका बयान मुझे याद है जब उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अनुभव जो है उनके पास 40 सालों का है, जिसमें ज्यादातर उन्होंने दिल्ली पर राज किया, दिल्ली पर प्रशासनिक शासन किया है। अगर अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के शासन की बात की जाए तो वो केवल 49 दिन का रहा है। तो यहां पर भी वो सक्सीड करती हैं अरविंद केजरीवाल को और एक मैसेज देने की कोशिश भी करती हैं कि वो दिल्ली में प्रशासनिक तौर पर अगर अपनी पकड़ बनाती हैं। अनुराग, इस बीच